अजहर सिद्दीक साहब, बात ये है, खुदा का वास्ता है तो आप लॉयर, कानून पे ना बात कीजिएगा, यहाँ कानून की बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि क्या आपको ये एहसास है कि कितना गलत खेला इमरान खान साहब ने, ख्वाह वो साइफर है, ख्वाह वो कुछ और था, ख्वाह वो पंगा लेना था, ख्वाह वो आर्मी चीफ का मार्च, लॉन्ग मार्च के जरिए उनकी तैनाती रोकना था, कि आप कहते हैं नहीं, इमरान खान कल भी सही था, वो आज भी सही है, वो मरने के बाद भी सही है। बहुत शुक्रिया कामरान शाह साहब। जब इंसाफ का खून हो तो माशरे का जनाजा निकलता है। मैं वकीलों वाली बात नहीं कर रहा, ये मैं सियासी बात की है। आपने सारा कुछ बता दिया कि ये लड़ाई है, तो फिर इंसाफ की बात क्यों करेंगे हम? यानी लड़ाई क्या है? मुक़्तदरदारों से लड़ाई है, बड़ी सीधी सी बात है। और ये जो बात है ना कि इमरान खान ने गलतियां की क्या सीखेंगे क्या? मुझे बताइएगा, इमरान खान को तो लेके आए, आरटीएस बिठाया अगस्त 2018 में, अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसिफ से खुद बताया कि राब्ता हो गया। फिर हमने देखा नवाज शरीफ को कैसे ये निज़ाम निकाल कर बाहर लेके गया। 4 साल वो बाहर रहे, सारा कुछ देखते रहे। हम सब भूल गए कि जनाब रोग आर्मी, हम गुलबशन यादव भूल गए, हम सिरिल अलमेडा भूल गए, हम सज्जन मिटल भूल गए, हम वो सारा भूल गए। नवाज शरीफ को निकाल के यहाँ से बाहर ले। देखें, ये जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की तारीख दोहराई जा रही है। मैं चूँकि वाहिद शख्स हूँ जिसने जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का ट्रायल का रिकॉर्ड पढ़ा है। 342 की स्टेटमेंट, आज मैं आपको कह रहा हूँ, इमरान खान की 342 की स्टेटमेंट आप निकाल के, पब्लिक नहीं होगी वो, आज नोट कर लीजिएगा, वो एक चार्जशीट होगी बहुत से लोगों की। जैसे 342 की स्टेटमेंट जुल्फ़कार अली, जिसमें क्या कहा था, वी विल ईट ग्रास एंड विल नॉट कंप्रोमाइज। हेनरी किसिंजर, मैंने तो पढ़ा हुआ है ना 342 का स्टेटमेंट। और 342 के स्टेटमेंट में जुल्फ़कार अली भुट्टो को भी वकील दस्तयाब नहीं था। ये मैं तारीखी बात बता रहा हूं आपको। जुल्फ़कार अली भुट्टो से किस तरह वकील छीन लिए गए, आज भी वकील छीन लिए गए। तो ये जो ट्रायल है ना, जैसे जुल्फ़कार अली भुट्टो को याद रखा जा रहा है ना, नवाज शरीफ वगैरह अहमक आदमी है, उसको किसने याद रखना है? इमरान तो खान। अजहर साहब, आपने तय कर लिया है कि इमरान खान इस दुनिया से अननेचुरल तरीके से सियासी शहादत करके जाएंगे, और आप लोग अभी से इस बारे में बहुत खुश हैं। मैं एक बात चलो जी, जिस तरह भुट्टो साहब चले गए, आज भी पीपल्स पार्टी जिंदा है, तहरीक इंसाफ जिंदा रहेगी। लेकिन मेरे भाई अजहर भाई, आपने जवाब देना, एक मिनट। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये पार्टियां इसलिए जिंदा नहीं रहेगी कि भुट्टो साहब चले गए तो उसके बाद भुट्टो साहब के नजरिए को लेकर कोई मजदूर उठा, कोई हारी उठा, और इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी थी चाइना की, माओ ज़ेडुंग की कम्युनिस्ट पार्टी की तरह, कि पाकिस्तान में आज भी वो भुट्टो का नाम है, हालांकि उसके खानदान का कोई ताल्लुक नहीं। वो तो भाई खानदानी मरूसी कॉर्पोरेशंस हैं, उनकी वजह से इनके नाम चल रहे हैं। इमरान खान साहब के पास तो वो लग्जरी भी नहीं है। तो इमरान खान को मार के आप जो आप सोच रहे हैं, पीछे बचने कुछ नहीं तरीके इंसाफ का। अभी तो बात पड़ी कामरान शाह साहब, दुनिया की कौन सी ताकत है जो इमरान खान को अब सजा देगी? ज्यादा सजा 10 साल ये देनी थी, दे दी आपने। नैब में क्या दे देंगे? मौत की सजा नहीं होने लगी उसको। और याद रखिएगा, अपना रांझा राजी करना था, कर लिया। लंदन प्लान देखें। अब आप अगर फेयर करना है ना, तो मरियम सफदर की और नवाज शरीफ का बयान चलाएं, लेवल प्लेइंग फील्ड, उसी तरह जेल में लेके जाओ, उसी तरह सजा सुनाओ, उसी तरह नाहल करो। लफ्ज याद होने चाहिए। यहां इंसाफ का कत्ल हो रहा है, यानी खुदारा। मैं तो अब वकील के, आपने कहा मुझे वकीलाना बात करने से रोक दिया, मैं अब सियासी बातें रखता हूं आपके सामने। मुझे याद बताइएगा कि आप तारीख को ज्यादा दूर जाने वाली नहीं है, लेकिन ये जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब, मैं आपके सेंटीमेंट का बिल्कुल एहतराम करता हूं और आप अपने हिसाब से बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। लेकिन सर, सेंटीमेंट की बात नहीं है, सियासी बात। देखिए, मैं बताऊं, फॉरगेट अबाउट मरियम नवाज। यार, मैं आपको एक बात बताऊं, देयर इज मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। मुझे पता है किसी की कोई वैल्यू नहीं है, जहां स्टेट की इंटेग्रिटी आए, इनके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। अब जवाब, आप गलतफहमी दूर कर लें। अब जवाब ले लें। इनको फायदा जरूर हो रहा है। मैं आपसे, सर, आप ही जवाब दे रहे हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा। सर, एक मिनट बात तो कंप्लीट कर लो, फिर आपने जवाब देना है। इनको फायदा जरूर हो रहा है, आई एग्री विद यू। इनको सारा फायदा होना ही है। जब वो रियासत से लड़ पड़े इमरान खान साहब, पार्टी फारिग हो गई उनकी, और उनको अभी तक समझ ही नहीं आ रही इस बात की। तो नून लीग को फायदा होना पंजाब में, और आपको मुझे फायदा होना। फरमाएं जी, फरमाएं। मैं बताऊं आपको, नवाज शरीफ ने कहा था मैं लिख के देता हूं, वजीर आजम बन रहा हूं। हाँ, मुझसे अब कानूनी बात करेंगे, मैं चैलेंज करता हूं, आज तक मनी ट्रेल नहीं आ सका। मुझे इमरान खान साहब ने 2013 में कहा था मैं लिख के देता हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर बन रहा हूं, लिखा हुआ पड़ा है मेरे पास। 2018 में भी कहा था मैं लिख के देता हूं, प्राइम मिनिस्टर बन रहा हूं। देखिए, वो कॉन्फिडेंस होता है लीडर का, वजह वो एविडेंस के तौर पे यूज नहीं कर सकते। मौजूदा कॉन्फिडेंस ये है, मौजूदा कॉन्फिडेंस ने 2 दफा लिख के दिया हाथ से। नहीं, सुने ना, मौजूदा कॉन्फिडेंस ये पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है।
कौन, आप सर्वे करवा ले, दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि इस वक्त सबसे बड़ी सियासी जमात कौन सी है। वो ठीक है, मैं आपसे एग्री कर लेता हूं, चले मैं आपसे एग्री कर, उसका फायदा क्या है जब आपको फायदा का इशू नहीं है। मेरी एक बात सुनिएगा कि 75 साल तारीख में पाकिस्तान कहां गया, ये 85 के प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान को दिया क्या, आज पाकिस्तान खड़ा कहां है? मेरे अजहर भाई आप ठीक, आप ऐसी बातें कर रहे हैं जो मैं डिनाई कर ही नहीं सकता, लेकिन आप इमरान खान साहब की जिम्मेदारी उससे निकाल रहे हैं। इमरान खान को 2018 में पता नहीं था कि 75 साल तारीख है जब कंधे पे चढ़ रहे थे एस्टैब्लिशमेंट। नहीं, मैं सिर्फ 2 मिनट दे दीजिएगा, मदर साहब को बचा रहा हूं। सुनिएगा, देखिए बड़ी सीरियस बात है, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन थी सर, इमरान खान साहब ने तो नहीं ना, सबने की ना। और फिर जनरल कमर जावेद बाजवा ने 2018 में जो कहा, 2019 के अंदर जो कहा, उसके बाद फिर साबित हो गया सारी। हमको डाउट रह गया, जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे। मैं तो बात बड़ी सीधी कर रहा हूं कि किसी जगह तो इस सियासी जमातों को वापस आना है ना। मैं 5 जून 2019 से कह 5 जून 2023 से कह रहा हूं, मिसाके पाकिस्तान कर ले, निकल आए इनसे। इमरान खान की सजा दिला के को वापस आएंगी। नहीं आगे पॉइंट ना जी, मेरी बात मैं सिर्फ इतना, सिर्फ एक बात खत्म कर दूं। आप आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें, मुल्क को चलने दे, फिर देख लें क्या होता है। छोड़े सर, आइन कानून है इस मुल्क के अंदर, बस फिर बात खत्म। जब रियासत से बलातर होकर जंग, मेरी एक बात सुने, जंगों में आईनो कानून नाफिज होता है। नहीं, कौन सी जंग? इंडिया पाकिस्तान की सियालकोट में जंग लगी हो, मेरी बात तो सुने ना सर, मेरी बात तो, और सर मेरी बात तो सुन लें। यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की जंग लड़ी हो सियालकोट लाहौर बॉर्डर पे, और आप कह रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर रही है कि जनाब ये तो कितनी ह्यूमन कैजुअलिटीज हो गई है। देखिए, और ये नहीं होता सर, जंगों में ऐसा नहीं होता। देखिए, जंग कोई जब नहीं है। आपने हलफ लेके नौजवानों को तैयार किया फौज के खिलाफ मरने के लिए, उस वक्त रूल ऑफ लॉ नहीं था। तो अब मुखालिफ जो है आपके लीडर के साथ जो कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ का सवाल उठता ही नहीं। मुझे 9 मई से पहले लेके आए। 9 मई से पहले कौन सी जंग थी, मुझे ये बताएं। ले आता हूं मैं आपको, जहां कहेंगे ले आऊंगा, जहां पे इमरान खान की सियासी विलादत हुई है, वहां पे भी ले आऊंगा। कौन सी जंग थी?